तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स में ग्राफ्स। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो एक मेथड होता है ग्राफ, और दिस इज वेरी इफेक्टिव वे। किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं कि जी एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट, इट मूव्ड फ्रॉम point O with constant velocity, constant acceleration till this time, then it moved with constant velocity, then after some time its motion was with constant deceleration. तो ये किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने का एक डिस्क्रिप्टिव वे है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप ग्राफ से किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ग्राफ्स में क्या होता है कि जी आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका टाइम होगा, और वर्टिकल एक्सिस पे हम डिफरेंट चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो लेट्स से कि दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ओवर हियर। वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट है, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट है। तो लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है। इससे क्या नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी मोशन है या नहीं है, क्या हो रहा है। Um, if distance time graph looks like this means distance of the object is not changing, distance constant है। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो, डिस्टेंस की जो भी वैल्यू फ्रॉम पॉइंट ओ है फ्रॉम अनदर पॉइंट है वो कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं? sorry. क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं? इज दिस मूविंग? नहीं, नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि वो स्पीड चेंज नहीं हो रहा। स्पीड नहीं, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। स्पीड चेंज ना होने का मतलब तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो भी था इस पॉइंट और इसकी जो भी वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हम कहते हैं ये 10 मीटर है, तो डिस्टेंस 10 मीटर पे ही रह रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग, इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन। so this shows कि object is at rest, distance of the object is not changing. If the distance time graph is a horizontal straight line, then this part of the motion जो है वो ये शो करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है। दूसरी चीज इसी में हम बात करते हैं कि जी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का हो, ये टाइम है and this is distance, and if it is like this, इसमें क्या हो रहा है? What is happening to the distance of object? Increasing. Distance increase होता जा रहा है। Different times पे you can see you have different values of distance. So distance of the object is increasing with time. This shows the object is moving, or distance of the object is increasing at constant rate. अगर इस लाइन का ग्रेडियंट लें तो ग्रेडियंट क्या शो करेगा? ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी, ग्रेडियंट अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का लेंगे तो आपको पता है ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन। दिस राइज पे आपके पास डिस्टेंस है और रन साइड पे क्या है? टाइम है। सो ग्रेडियंट विल बी राइज ओवर रन, एंड राइज साइड पे है डिस्टेंस, रन साइड पे टाइम। सो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है? What is distance? Distance over time is speed. So gradient of distance time graph is speed. This is very important.
और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, this means the speed of object will be constant. So this object in this graph, अगर मैं बात करूं 2 में, so the speed of object is constant. Object is moving with constant speed. In diagram first, the object was at rest. Understandable? जी. So this is time, this is displacement, distance, sorry. And if distance time graph is like this, what is happening to the speed of the object? The distance of this, the gradient of this object is increasing. So gradient at this point is more. Gradient at this point is, gradient at this point A is less than the gradient at this point B. Okay, so speed of the object at point B is more than the speed of object at point A. In other words, gradient of this object is increasing, so speed of this object is increasing. So this object is moving with increasing speed. Okay. ठीक है. So speed at point A will be obtained by the tangent of this line. Speed of at point B will be obtained by tangent at this point. और अगर इस टाइम तक टोटल एवरेज स्पीड की बात की जाएगी, एवरेज स्पीड अगर इस टाइम तक बात की जाएगी पॉइंट बी तक, तो इस लाइन का जो ग्रेडियंट है दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है ना, तो इस लाइन का ग्रेडियंट, लाइन अगर मैं सी कह दूं तो इस लाइन सी के ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड टिल पॉइंट बी. गॉट इट? ठीक है. एंड अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का हो, so this shows the speed of the object is, gradient of the graph is decreasing, so speed of object is decreasing. This object is moving with decreasing speed. ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ज्यादा है, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट कम हो गया है, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट और कम हो गया. गॉट इट? जी. अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की. On vertical axis, now we will have displacement, and on x-axis we will have time. So displacement के लिए भी मैं d symbol use करता हूँ. Let's say displacement time graph is this. This shows the object is at rest, क्योंकि displacement of the object is not changing. और अगर displacement of the object, displacement time graph is this. अब displacement जो है वो दोबारा नीचे को आके जीरो को पहुंच सकता है, but distance will always increase. Let's say this is displacement time graph. So I have t1 time और यहाँ पे time t2 and then time t3. This on x-axis we have time. Displacement time graph का gradient क्या show करेगा? Gradient of displacement time graph will be क्या होगा? Velocity. Gradient is displacement over time, rise over run. On vertical axis you have displacement, on horizontal axis you have time, so gradient will be equal to the velocity of object. ठीक है? ठीक है. So up till t1, अगर इस बार इस डायग्राम को हम स्टडी करें तो t1 तक इस ऑब्जेक्ट का
जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, दिस मीन्स अप टिल t1 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, और ग्रेडियंट पॉजिटिव है, दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। फ्रॉम t1 to t2 displacement of the object is not changing, this means object is at rest, or from t2 to t3 displacement of the object is decreasing at constant rate, so this means object is moving back towards original point। from point O object आगे गया, t1 तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता गया, फिर t1 से t2 तक ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे रहा रेस्ट पे, और फिर वापस आया ऑब्जेक्ट इसी लाइन पे, तो वापस आके वो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट O से 0 हो गया। ठीक है, एट दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, दिस मींस ऑब्जेक्ट इज एट अगेन एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो वेलोसिटी समझ आई बात? जी। अगर मैं आपसे कहूँ जी इसी ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दें, इसी मोशन का, दिस इज टाइम and now this is velocity. Velocity time graph is obtained by the gradient of displacement time graph till t1. The gradient of this line is positive and it is constant, so till t1 the velocity of the object is constant. From t1 to t2 velocity of the object is 0. Understandable? जी। फ्रॉम t2 टू t3 इस पार्ट का ग्रेडियंट नेगेटिव है या पॉजिटिव? इसका पॉजिटिव। ग्रेडियंट नेगेटिव है। अच्छा। Gradient of this type of line is positive, gradient इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ आई बात? जी। सो स्टीपनेस है कांस्टेंट, लेकिन होगी माइनस में। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज t3। इज इट क्लियर? जी। तो इसकी स्टीपनेस यहाँ पे ज्यादा ड्रा की है, देखिए दिस पार्ट फ्रॉम t2 टू t3, इस पार्ट की स्टीपनेस या ग्रेडियंट इस पार्ट से ज्यादा है मैग्नीट्यूड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे t1 तक वेलोसिटी v0 थी, तो t2 टू t3 तक वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में। देखिए ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज पॉजिटिव, जो कि नजर आ रही है। जैसे यहाँ से वापस मुड़ा तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए पहले अगर पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव होगी। दिस इज हाउ वी प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अंडरस्टैंडेबल? जी। और उस इमेज को डिस्क्राइब करना आना चाहिए उस ग्राफ को कि जी क्या हो रहा है। t1 तक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। फ्रॉम t1 टू t2 displacement is constant, so object is at rest. From t2 to t3 displacement of the object is decreasing, so object is moving back towards point O, और t3 पे ऑब्जेक्ट आके उसी पॉइंट पे पहुंच गए। अगर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता ना, नीचे चला जाता है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से अब इधर आना शुरू हो गए। ठीक है, ठीक है। समझ आई बात? जी। गुड, कोई सवाल है तो बताएं। समझ आ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो वेलोसिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी ग्रेडियंट जो है वो अगर चेंज हो रहा हो वक्त के साथ साथ, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। मसलन ये ग्राफ बनाया मैंने, अब देखें इस पॉइंट को अगर मैं बात करूं, t1 है, तो t1 तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप ड्रॉ करें ना, यहाँ पे इस लाइन का ग्रेडियंट ये बढ़ गया,
ये बढ़ गया, उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग और इवेंचुअली यहाँ पे आकर डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट 0 हो जाता है। तो अप टिल t1 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। आफ्टर t1 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट। गॉट इट? ठीक है। तो t1 तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, t1 से ऑनवर्ड वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इज देयर एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है। सो अब देखें, हम बात करेंगे जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड आपको मिलेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आपको मिलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम है, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज टाइम होगा, मैंने पहले बताया। वर्टिकल एक्सिस पे अगर वेलोसिटी v है और कुछ इस तरह की एक पहली पॉसिबिलिटी है कि जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो इसका क्या मतलब है आप सोचें। पहले डायग्राम पे सोचें, मैं तब तक दूसरी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, इन दो डायग्राम्स में क्या फर्क है, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है और बी में क्या हो रहा है। हाँ बेटा, जी सर। इनमें क्या फर्क है? एक में कांस्टेंट है और एक में इंक्रीज क्या है कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। नो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन, और राइज साइड पे आपके पास वेलोसिटी है और रन पे आपके पास टाइम है। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, सो ग्रेडियंट विल बी एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, दिस मीन एक्सेलरेशन इज 0, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वो वहां से हमें नजर भी आ रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। जो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे थी, ये वाई कोऑर्डिनेट वेलोसिटी को शो कर रहा है, वही वेलोसिटी वही रह रही है। सो दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है। So in second case, in diagram B, the velocity of the object is increasing at constant rate. This is straight line portion. So this shows कि object का जो acceleration है वो constant है. Velocity of the object is increasing at constant rate. Gradient acceleration देता है और area of velocity time graph क्या देता है? Area आपको पता है कि जी अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकालूं, एरिया विल बी इक्वल टू, इस साइड पे आपके पास टाइम है, इस साइड पे वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आता है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड करना और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी भी इंटरवल पे एक्सेलरेशन निकालना वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह है।
लेट्स से मैं डिफरेंट टाइम्स इंटरवल रखता हूँ, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ऑन वर्टिकल एक्सिस जो है वेलोसिटी, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है टाइम। तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हो रहा है वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है। फ्रॉम 0 till T1 velocity of the object is increasing at constant rate, so at this interval acceleration of the object is constant। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है over जी here from T1 to T2 acceleration of the object is 0, from T1 to T3 देखें वेलोसिटी स्टिल पॉजिटिव है, इन सारी जगहों पे वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट देखें तो वो पॉजिटिव ही है। फ्रॉम T3 तक अगर आप देखें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, दिस मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम 0 टिल T3। समझ सकते हैं बात? और फ्रॉम T3 से ऑनवर्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिव। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि from T3 onward velocity is negative, so this means the object has changed its direction or object is moving towards this point O। so T3 तक 0 से T3 तक let's say it is moving, if it is moving towards right direction, so T3 से लेके T6 तक it is moving towards left direction। ये जानना जरूरी है, ठीक है? ठीक है तो T3 से लेके T4 तक वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई है। और T4 से T5 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर T5 से T6 तक वेलोसिटी दोबारा 0 को अप्रोच कर जाती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट T4 तक, T2 से लेकर T4 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, T4 से T5 तक एक्सेलरेशन 0 और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, सो फ्रॉम T3 से T5 से T6 तक जो है वो डिसेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट डिसेलरेशन। फ्रॉम T2 से T3 तक speed of the object is decreasing, so this is constant deceleration। ठीक है? ठीक है और T3 से T4 तक क्या हो रहा है? This is constant deceleration acceleration। Speed of the object is increasing, not deceleration। स्पीड तो बढ़ रही है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सही है? अब देखें, इसको तो हमने यहाँ से देख के तो डिस्क्राइब कर लिया। अगर इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए कि जी इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको नंबर्स दिए जाएंगे वेलोसिटी के और टाइम के, और आपसे किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ सकता है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ सकता है। सो T1 तक, दिस इज T1, T2 एंड T4, T3 दरम्यान में आ रहा है, T5 एंड T6। अब हम इसका जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। फ्रॉम 0
till t1 acceleration of the object is constant. So we will draw a horizontal straight line. Got it? जी. ये देख लें, इसका gradient of this part is constant. So I will draw a horizontal straight line from t2 to t3. Acceleration of the object is 0. तो ये 0 को टच हो जाए. From t2 से लेके t4 तक इस पार्ट ऑफ इस लाइन का ग्रेडियंट सेम ही है, ये याद रखना. इस लाइन के ग्रेडियंट जो है वो पूरी लाइन के ग्रेडियंट सेम रहता है. सो ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव. सो फ्रॉम t3 से लेके t2 से लेकर t3 तक t4 तक सॉरी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. फिर एक्सेलरेशन जो है वो 0 और इस पार्ट का ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है. फिर ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी. हमें नंबर्स नहीं दिए गए कि हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, लेकिन शेप ये इस तरह की होगी. देखिए बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो देख लें एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव. वजह ये है कि दोनों एक डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहे हैं. आगे जो है इस पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने 0 लगाया. यहाँ से लेके t2 से t3 तक देखें, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है. वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव. सो दिस इज डिसेलेरेशन. फ्रॉम t3 से t4 तक वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव. दिस इज एक्सेलरेशन. मैंने कल बताया था if velocity and acceleration have same sign, then this shows the acceleration. If velocity and acceleration are in opposite direction, then this is deceleration. From t4 से t5 तक velocity of the object is constant, so acceleration is 0. और फिर जो है वापस t5 से t6 तक acceleration जो है वो constant है. Velocity of the object is negative, acceleration जो है object का is positive. ये देख लें. सो दिस इज डिसेलेरेशन. इस पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन हो डिसेलेरेशन रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग. ठीक है. ठीक है. अगर पूछेगा जी कि ऑब्जेक्ट ने जो है वो वापस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस फाइंड करें, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो इन सारे पार्ट्स को हम ऐड करेंगे. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, रेक्टेंगल, दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, दिस रेक्टेंगल, दिस ट्रायंगल, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि जी इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस किया है t3 तक, ये एरिया हम निकाल देंगे. a1, a2, a3, ये एरिया में बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया है. फिर a4 एरिया दिस, एरिया 6 ये बताएगा कि वापसी का डिस्टेंस कितना हुआ है. अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे आ जाएगा. अगर लेट्स से जाने का डिस्टेंस था 100 मीटर, वापसी का डिस्टेंस है 80 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 मीटर. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. जी. तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे निकालते हैं और उसका क्या मतलब होता है. सही समझ आ रही है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमने अगर कंक्लूड करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है gradient is acceleration and एरिया जो है वो क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट.
ये दो बातें याद रखनी है आपने सिंपल। अब देखें एक और, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ और इसके बारे में आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा। Let's say this is velocity time graph. This is time. This is velocity. Let's say this is T1, T2, and T3. So we have to describe this motion कि क्या हो रहा है acceleration के साथ. Velocity till point 3 is positive, so object is moving in the same direction. Velocity पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हुई, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं बदली। समझ आई बात? जी। सो वेलोसिटी जो है आपके पास पॉजिटिव, अप टिल पॉइंट T1 velocity of the object is increasing at constant rate. Sorry, velocity is not increasing at constant rate. रेट तो कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पोर्शन तो नहीं है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वो तो नजर आ रहा है, ग्रेडियंट भी इंक्रीज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर से लेके इधर तक एक्सेलरेशन जो है आपका कांस्टेंट है। फ्रॉम पॉइंट T2 से लेकर T3 तक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का ग्रेडियंट जो है वो क्या है, नेगेटिव हो गया ना। तो यहाँ पे T2 से लेकर T3 तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट? Decelerate. हाँ, डिसेलरेटिंग बिकॉज द ग्रेडियंट इज, और डिसेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? इज इट कांस्टेंट डिसेलरेशन और इंक्रीजिंग डिसेलरेशन और Increasing deceleration. जी इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखें, ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ पे ग्रेडियंट और ज्यादा। सो ग्रेडियंट एक्सेलरेशन यहाँ पे देखें नेगेटिव है, ग्रेडियंट नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। इससे बहुत सारे इन अपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट साइंस और डिसेलरेशन, और डिसेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, ठीक है। इधर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है फ्रॉम पॉइंट 0 टिल T1। समझ आई बात? जी। सो स्पीड टाइम ग्राफ के मुतालिक भी अगर हम देखें कि जी स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड टाइम देगा, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, इस बात पे पता है ना। मसलन जी। ये देखें, दिस इज टाइम, नाउ दिस इज स्पीड, इसमें क्या हो रहा है, टिल T1 ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इस इंटरवल में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन का आपके पास एक्सेलरेशन देगा। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखें कि जी ऑब्जेक्ट अगर एक सिमत में जा रहा है तो फिर वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं होगा।
एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी का भी साइन नहीं बदल रहा, स्पीड भी, सो स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो सेम ही होंगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है तो अब वेलोसिटी का साइन बदल जाएगा, ठीक है, स्पीड फिर भी पॉजिटिव ही होगी। सो यहाँ पे इस जगह तक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन याद रखना कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस चीज का ख्याल आपने रखना है कि जी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो